देखिए, जिस मतदान केंद्र पर इस वक्त हम मौजूद हैं अंकुर, यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी वोट देने आते हैं। थोड़ी देर का और वक्त बचा है जब नित्यानंद राय यहाँ पर पहुँचेंगे अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। ये एक लंबी कतार दिखा रहे हैं और एक कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो भी इस बार काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? ज्योति कुमारी। अच्छा ज्योति, ये बताएं कि इस बार आप पहली बार वोट देने आई हैं? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आज भी सबसे बड़ी परेशानी हाजीपुर में क्या नजर आती है? हाजीपुर में सर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा सबसे ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो नहीं बनी है, मानते हैं? सड़कें भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है सर। रोजगार भी नहीं है। नहीं। तो जिनको भी वोट देने आई है, उम्मीद है कि ये सभी चीज़ बदलेंगे, चेंजेस होंगे। तो देखिए चेंजेस होंगे, ये उम्मीद है लोगों की। और ये लंबी कतार बता रही है कि एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें हाजीपुर से इस बार निकल कर आएंगी। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो पिछली बार अगर वोट प्रतिशत को देखा जाए तो करीब 62 से 63% वोट जो है वो यहाँ पर गिरा था। और इस बार भी उम्मीद यही है, क्योंकि एक लंबी कतार सुबह से ही लोग जो है करीब 1 से 1.5 घंटे से पहुंचे हुए हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, 1 घंटे का मतदान करीब पूरा हो चुका है। और अभी भी जो लंबी कतारें हैं ये बता रही हैं कि इस बार कहीं ना कहीं उम्मीद है लोगों को कि जो चुनाव है उससे फायदा होगा। कितने देर से लाइन में लगे हैं? 1 घंटा सर। 1 घंटा हो गया। अच्छा, ये बताएं आज भी हाजीपुर में सबसे बड़ी परेशानी क्या नजर आती है? परेशानी तो है ही है। कौन सी परेशानी सबसे ज्यादा? बहुत परेशानी है। क्या सड़क, रोजगार, शिक्षा, ये सब एक मुद्दा है? सब परेशानी है, सब मुद्दा। सारा मुद्दा है। हाँ जी। तो उम्मीद है जिसको भी वोट देना है वो इन सब चीज को बदलेंगे। जरूर बदलेंगे। तो देखिए एक उम्मीद, अब ये वही वोटर्स हैं जो कह सकते हैं कि इस बार 2024 में अपने मतों का प्रयोग करने पहुंचे हैं। एक लंबी कतार है और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। सर, किन मुद्दों पर यहाँ पर? विकास के मुद्दों पर यहाँ वोट हो रही है। अच्छा, विकास के मुद्दे। अच्छा, यहाँ पर आज भी अगर माना जाए अभाव की, तो कौन सा अभाव आज भी नजर आता है? क्या शिक्षा, रोजगार या सड़कों का निर्माण, कौन सी मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं है? यहाँ पे सड़क का तो प्रथम है, अभी सड़क और शिक्षा भी है, थोड़ा सा उसमें भी है। यानी मानते हैं कि सड़क और शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं। सर, कितने देर से लगे हुए हैं? 1 घंटा से 1 घंटा हो गया। क्या इस बार मुद्दा है? किस मुद्दों पर इस बार आप लोग? मुद्दा विकास है। हाँ, विकास तो हो ही रहा है। अच्छा, रोजगार को लेकर एक मुद्दा नजर आता है? रोजगार भी ठीक है। अच्छा, सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं? अच्छा है। अच्छा, तो मानते हैं कि मुफ्त राशन मिल रहा है। अच्छा, राशन 80 करोड़ जनता को हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी दे रहे हैं मुफ्त राशन। और कश्मीर में जो अथी था, ये शासन था, जनता कांग्रेस का शासन था, तो सेना को ईंटा से मारता था वर्दी को। ये तो बंद हो गया कश्मीर में। अच्छा, तो जिसको भी वोट देने आए उम्मीद है कि और यहाँ का विकास करेंगे। यहाँ विकास अच्छा रहेगा। और यहाँ पर विकास अच्छा रहेगा। और भी लोग हैं, ये लंबी कतार देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वोट की बात आती है तो महिला एक निर्णायक वोटर्स जो हैं वो मानी जाती हैं। और ये लंबी कतार देख सकते हैं महिलाओं की। कितने देर से मैडम लगी हैं? 1 घंटे से। अच्छा, 1 घंटा हो गया। आप लोग को क्या लगता है कि किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट दें? हमारे देश का विकास हो और हमारा देश आगे जाए, हर कुछ की सुविधा मिले हम लोगों को। अच्छा, सारी सुविधाएं चाहती हैं आज भी मिले। ये बताइए अगर हाजीपुर की बात की जाए तो परेशानी क्या नजर आती है? क्या सड़क, शिक्षा, रोजगार, कौन सा एक बड़ा मुद्दा? सड़क की भी परेशानी है, अभी पूरे जगह तो बनी नहीं है ढंग से। शिक्षा तो ठीक ही चल रहा है इधर अभी। शिक्षा सड़क एक मानती है कि आज भी एक बड़ी परेशानी है? हाँ है। देखिए सड़क बड़ी परेशानी। और भी लोग हैं। मैडम, कितने देर से लाइन में लगे? हम 20 मिनट से हैं। 20 मिनट से लगी। ये बताइए कि आप लोग को क्या परेशानी आज भी नजर आती है? हम लोग के इधर नाला नहीं है, सबसे पानी गिराने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो अपना करवाना, गड्ढा खुनवाना पड़ता है, 10 फीट हो 12 फीट हो, फिर भी टेंशन पड़ा रहता है कि पानी का, कि कब भर। पानी लग जाता है जब बारिश होती है आमतौर? हाँ, पानी थोड़ा जम जाता है, बहुत जम जाता है। आप लोग तो घर भी चलाती हैं, गृहिणी भी, क्या महंगाई मानती हैं एक मुद्दा होगा? क्योंकि ज़्यादा हो गया है, तब बहुत परेशान। दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं इस बार? इस बार दाल का भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गैस का तो थोड़ा 100-200 का कम गया है, लेकिन परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। परेशानी बहुत है। आप लोग को, आपको क्या लगता है मैडम, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि सब चीज़ के दिक्कत है यहाँ, पानी नाला सबके। अच्छा, महंगाई लगता है बढ़ा है? महंगाई बहुत है, गरीब आदमी है, महंगाई बहुत बढ़ल जा रहा है सब चीज़ के। इस बार कह सकते हैं कि जो पुराने रिकॉर्ड हैं कहीं ना कहीं वो ना टूट जाए, क्योंकि एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है। कितने देर से लाइन में है सर?
2 घंटे से लाइन 2 में। घंटे से 2 लाइन घंटे में है। किन मुद्दों पर इस बार वोट देने आए? विकास के मुद्दों पर। विकास एक मुद्दा रहेगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पर आम लोग कह रहे हैं कि सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण जो नहीं हुआ, मानते हैं कि ऐसी चीज का हो रहा है, सब हो रहा है, सारी चीजें हो रही सब हो रही है। अच्छा, महंगाई को लेकर भी महिलाएं कह रही हैं कि महंगाई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं। नहीं। आपको क्या लगता है? मुझे तो कुछ लगता ही नहीं। मेरे देश के साथ अच्छा हो रहा है, मेरा देश ग्लोबल में अच्छा कर रहा है, तो इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। खुशी है कि देश आगे बढ़ रहा है, क्या इन्हीं मुद्दों पर वोट देंगे? एकदम इसी मुद्दे पे वोट देंगे और हमेशा देंगे। जो हमारे देश को आगे लेके चलेगा उसी के साथ रहेंगे। देखिए, ये लंबी लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है। आखिरी में भी जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर जो है ये लोग वोट देने के लिए आए। कितने देर से लाइन में लगे हुए हैं? हम लोग सर 10 मिनट से लाइन में। से लगे हैं। किस मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट देने आए? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या शिक्षा, रोजगार, सड़क ये एक बड़ा मुद्दा होगा यहाँ? कुछ तो भावनाओं लेके जनता लोग आते हैं। अच्छा, भावना लेकर आए, लेकिन ये बताइए परेशानी आज भी हाजीपुर में कौन सी नजर आती है? आगे बात कर कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोग नहीं बोलना चाहते, लेकिन जो कतार है वो बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट पर 5वें चरण में मतदान हो रहा है और कतारबद्ध तरीके से खुद नित्यानंद राय चुनाव जो कह सकते हैं कि लाइन में लगे हुए हैं मतों का प्रयोग करने के लिए। सर, आज यहाँ पर मतदान हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं इस मतदान? काफ़ी उत्साह है लोगों में और सभी लोग लोकतंत्र के महापर्व को मना रहे हैं। वैशाली ऐसे भी लोकतंत्र की जननी है, धरती है, तो यहाँ लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग खूब लोकतंत्र में और मोदी में विश्वास का कारण है इतनी भी। तस्वीरें यहाँ नजर आ रही है, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें, लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है, वोट प्रतिशत बढ़े? भारी मतदान करेंगे। 4 चरणों में जो तस्वीरें नजर आई है, मैं 60% वोट हुआ है। क्या इस बार उम्मीद है कि वोट फीसदी बढ़ेगा? बढ़ेगा, प्रतिशत बढ़ेगा। हाजीपुर की अगर बात की जाए सर, तो आप तो खुद उजियारपुर से चुनाव भी लड़े हैं। हाजीपुर की बात की जाए तो पशुपति पारस चुनाव लड़ चुके हैं, उसके कह सकते हैं इस बार चिराग पासवान चुनाव लग रहे हैं। कितनी उम्मीद है? मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, आज सभी लोग, सभी मतदाता भाइयों बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व को मनाएं और सभी लोग मतदान करें। 400 के पार का नारा क्या लगता है संभव हो? इस लाइन के बाद, वोट गिराने के बाद। तो देखिए, वोटिंग कर रहे हैं इस बार चिराग, कह सकते हैं नित्यानंद राय इस बार चुनाव भी लड़े। 40 की सीटों पर इस बार दावेदारी है बिहार। 40 की 40 सीट जीतेंगे। 40 सीटें इस बार होगी। रोहिणी आचार्य भी सर चुनाव में सारण 40 की 40 सारी 40 सीटों पर दावा जो है वो नित्यानंद राय का है और हाजीपुर में 5वें चरण को लेकर मतदान जो है वो चल रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें। लगातार जो लोग हैं वो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान 7 बजे से शुरू है, शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 11 घंटे का मतदान जो है वो होगा और आमतौर पर पिछले 4 चरणों में जो तस्वीरें नजर आई हैं, महज 60% वोट हुआ और इस बार उम्मीद नित्यानंद राय को है कि इस बार वोट फीसदी जो है वो जरूर बढ़ेगा। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करना लोकतंत्र की पूजा होती है और मैंने आज लोकतंत्र की पूजा की है। संविधान ने जो अधिकार दिया है उसका मैंने उपयोग किया है और सभी आदरणीय मतदाताओं से भी आग्रह करेंगे कि वह भरपूर मतदान करें, सब लोग मतदान करें। विपक्ष आरोप लगा रहा है अब वो सब नहीं, कुछ नहीं, वो नहीं, आज प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के दिल में बिहारी है और बिहारियों के दिल में प्रधानमंत्री जी है, इसलिए आते हैं और यहाँ के लोग अपार उनसे प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सम्मान करते हैं। विपक्ष कह रहा है डर गए हैं आप लोग, इसलिए प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है। कौन डरा है, कौन सहमा है, कौन पराजय के एहसास से बिल्कुल विचलित हो चुका है, जाकर इंडी गठबंधन वाले से पूछिए। यहाँ तो बिहार में 400, देश में 400 पार और बिहार में 40 की 40 एनडीए। जमानत जब्त हो जाने वाली है इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन वाले का। संविधान बदलने की आप लोग ऐसा कह रहे हैं लोग, संविधान बदलने की तैयारी आप लोगों की? उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। 10 वर्षों में संविधान को सम्मान भी सबसे ज्यादा मिला है। लोकतंत्र की पूजा भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और संविधान की पूजा क्या है? देश को सुरक्षित रखना, देश के सम्मान को बढ़ना। संविधान की भावना क्या है? देश में गरीबों का सम्मान हो, देश से गरीबी मिटे, गरीबों को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले, युवाओं को अवसर मिले, यह हमारे संविधान की भावना है। देश हमारा अखंड रहे, यह सब काम 10 वर्षों में जितना संविधान के भाव के अनुरूप हुआ है, संविधान की पूजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना
प्रधानमंत्री काल को प्रारंभ किया था। ये लोग क्या बोलेंगे? संविधान को 1974 में धजिया उड़ाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे लालू जी, जनता आपसे सवाल कर रही है। जहां भी जयप्रकाश जी की आत्मा, लोहिया जी की आत्मा होगी, आज आपको बद्दुआ दे रही होगी कि आप कांग्रेस जो लोकतंत्र की हत्यारी है उसके गोद में बैठ गए, जो इस देश में गरीबी को बढ़ाया, गरीबों का जिसने मजाक उड़ाया, युवाओं को जिसने धोखा दिया, देश में जिसने अशांति लाई, जिसने आतंकवाद को जिस कांग्रेस ने पैदा किया, और जहां अलगाववाद को बढ़ावा मिला, तुष्टीकरण की नीति इंडी गठबंधन वालों ने अपनाया, जिसके कारण आज देश को बर्बादी के कगार पर ले जाने की इन्होंने कोशिश की, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। इस देश का आशीर्वाद, इस देश के गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी को गरीबों का आशीर्वाद है। ये लोग क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचारी लोग, घोटालेबाज लोग, परिवारवादी लोग और तुष्टीकरण करने वाले लोग, जो ओबीसी के आरक्षण को छीनकर मुस्लिम को देने की बात करने वाले लोग, क्या बोलेंगे? ये लोग कोई मुंह नहीं है, इनको कोई वोट नहीं देगा। राजनीति के अखाड़े में धूल चाट जाएगी इंडी गठबंधन बिहार में। मुद्दों की बात नहीं करते आप लोग, मोदी की बात करते हैं, ये भी आरोप लग रहा है। मुद्दा मोदी ही एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए देश से गरीबी मिटाने वाला मोदी, गरीबों का घर बनाने वाला मोदी, आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज कराने वाला मोदी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाला मोदी, 10 करोड़ लोगों को नौकरी देने वाला मोदी, करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाला मोदी, स्टार्टअप इंडिया लाने वाला मोदी, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के माध्यम से युवाओं को स्किल्ड करने वाला मोदी, राफेल खरीदने वाला मोदी, 370 धारा हटाने वाला मोदी, गरीबों का घर बनाने वाला मोदी, किसानों को सस्ती सिंचाई के लिए बिजली देने वाला मोदी, घर घर बिजली पहुंचाने वाला मोदी, और जाकर सीमा पर कि हम कृष्ण के मुरली के पुजारी हैं तो हम सुदर्शन चक्र के पुजारी है, कि शंखनाद करने वाला मोदी, राफेल खरीदने वाला मोदी, अपने देश के दुश्मनों को सही जवाब देने वाला मोदी, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला मोदी, और श्री राम का मंदिर बनाने वाला मोदी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। नहीं बिल्कुल सही बात है भाई। हम लोग भी तो आकलन करते हैं ना, हम लोग के भी सर्वेज आते हैं। बिहार की तमाम सीटों पर मैं प्रचार के लिए मैं गया हूं, और देश भर में भी जहां जहां से रुझान आ रहे हैं, शुरू के हम लोग के जो 4 चरण हुए हैं, 4 चरण में 300 प्लस सीटों पे मतदान हुआ है। इसमें से एक बात तय है कि बहुमत हम लोग ले चुके हैं। 270-275 के आसपास हम लोग ऑलरेडी इसी फेज में, इन्हीं 4 फेजेस में हम लोग आ गए हैं। अब आगे के जो 3 फेजेस हैं, आज 5वें चरण का है, 6ठे 7वें चरण में आप देखिएगा हम लोग 400 के लक्ष्य के पास होंगे। उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए विकास और मेरे पिता का नाम पर्यायवाची रहे हैं हाजीपुर में। जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं निकला हूं। प्रयास रहेगा कि देश के सबसे विकसित लोकसभाओं में से हाजीपुर लोकसभा हो, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जमुई में भी 10 साल का मुझे समय मिला, और जमुई में 10 सालों में मैंने जमुई लोकसभा को 99 पायदान से पहले पायदान पर लेकर आए। नीति आयोग की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि आकांक्षी जिलों की सूची में जो जमुई पहले 99 पर था, आज पहले पायदान पर है। तो ये अनुभव है कार्य करने का, और मानता हूँ कि हाजीपुर में इसी अनुभव के आधार पर कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। बस कुछ नहीं, बहुत भारी मतों से जीत करके आएगा, बस यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत यादें हैं, जब वो थे तो मैं उनके साथ जाया करती थी, वो करती थी। आज जो है अपने बेटे के साथ में जा रही हूँ, तो बिल्कुल पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, बिल्कुल बढ़ाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, हाजीपुर।